एक मंच पर एक नेतृत्व कौन करेगा ये तो पहले तय कर ले, उसके बाद सीएम की घोषणा करे। रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी जी बताए ना कि उनके कुछ दिन पहले अभी उनके पार्टी कार्यालय में जो बैनर होर्डिंग लगे हुए थे, उनके माता पिता का जो फोटो था क्यों गायब हुआ था? इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं जातीय जनगणना कराए? जातीय जनगणना करा लेते, किसने रोका था? अच्छा ये बताए ना, राहुल गांधी जी की जहां जहां सरकार वहां इन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? वहां कौन रोका है? लालू जी कहते हैं ममता जी को आप लाइए, राहुल जी को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं, तो वो लोग एक मंच पर तो पहले आए, और मंच पे कितना भी आए ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है और 25 में एनडीए को जिताने जा रही है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का मुलाकात जो है वो और सियासी हलचल तेज कर दिया है। जहां तेजस्वी यादव मोतिहारी में दिए एक बयान में कह रहे थे कि जो महागठबंधन था इंडिया अलायंस वो लोकसभा चुनाव तक ही था, लेकिन राहुल गांधी जब बिहार की धरती पर कल आते हैं पटना में तो लालू यादव से भी मुलाकात करते हैं और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक बार फिर महागठबंधन बिहार के चुनाव में एक साथ लड़ेगा। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आपसी लड़ाई जो एनडीए की है वो अभी तक सुलझ नहीं पाई, इसी तमाम कड़ी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता पूनम सिंह हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि जो राहुल गांधी का जो कल पटना का दौरा था वो क्या इंडिया अलायंस को जोड़ पाएगा? देखिए, राहुल गांधी जी का दौरा क्या आप बिहार के लोगों ने देखा कि किस तरह से वो आए? 2-4-10 लोग होंगे जो शायद उनके पार्टी के वर्कर ही होंगे, जो उतना मेहनत करने के बाद भी 10 लोग जो जुट पाए हैं। बिहार की वो चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार मजबूती के साथ एक मुश्त है और 25 में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और 25 में बिहार की जनता एनडीए को भरपूर समर्थन दे करके फिर सत्ता सौंपने का काम करने जा रही है। तो शायद राहुल गांधी जी इस छटपटाहट बेचैनी में है, अपना जमीन तलाशने आए थे। शायद उनको एहसास हो गया कि अब यहाँ आने का हमारा कोई मकसद नहीं रहा, क्योंकि हमें बिहार की जनता ने नकार दिया है। आप कहती हैं कि राहुल गांधी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कल पटना में 11:30 बजे और 5:30 में गए। उन्होंने बीपीसी के छात्रों से भी मुलाकात की, तेजस्वी यादव और लालू यादव से भी मुलाकात की। यह मुलाकात बहुत ही अहम माना जा रहा है। देखिए, उनके लिए अहम होगा ना। ये इंडी गठबंधन के लोग लोकसभा में क्या किए? एकजुट साथ आए थे ना। नतीजा क्या हुआ? देश की जनता ने उनको उखाड़ फेंकने का काम किया। तो आज एनडीए की सरकार भी है और बिहार की जनता भी। आपने देखा होगा उपचुनाव में जो 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, बिहार की जनता ने स्पष्ट अपना बहुमत दे करके दिखाने का काम किया है कि बिहार में यदि किसी की सरकार बनेगी तो एनडीए की सरकार बनेगी। ये विपक्ष कितना भी गठबंधन पर गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन हार उनकी तय है। लालू यादव की ओर से ऑफर दिया जाता है नए साल की शुरुआत में। मीसा भारती भी कहती हैं कि नीतीश जी हमारे थे, हमारे रहेंगे। देखिए, उनके आपस में ही सहमत नहीं है। उनके पिताजी क्या कर रहे हैं, ये उनकी बहन क्या करे, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, ये लोग पहले आपस में बैठकर समझौता तो कर ले कि उनका एक शब्द एक बयान जाए जो कि सबकी सहमति हो। लेकिन ये लोग को घर में ही आपस में सहमति नहीं, तो ये लोग बिहार को क्या संभालेंगे? जो अपना व्यक्ति एक घर नहीं संभाल सकता वो बिहार को क्या संभाल सकता है? पहले अपने घर संभालने की आवश्यकता है उनको। विपक्ष में एक ये भी बयान चल रहा है, नीतीश कुमार जब महिलाओं से मिले, जीविकाओं से मिले, तो वो बोल रहे हैं कि जीवन में अब सुधार आ गया। इसको लेकर भी अलग तरीके से टिप्पणी किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? मुद्दा तो कोई है नहीं। यानी यदि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे कि अब महिलाओं में सुधार आया है तो सच्चाई है। पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो 50% पंचायतों में आरक्षण दे करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार में जो भाजपा ने समर्थन दे करके महिलाओं को घर से बाहर निकाल करके जो पंचायतों में सहभागिता दिलाने का काम किए, आज महिलाएं, हम जैसी महिलाएं भी आज यहाँ भाजपा ऑफिस में बैठ करके अपनी बातों को रख रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनडीए सरकार की देन है। और महिलाएं कंधे से कंधे मिला करके किस तरह से लोकसभा और विधानसभा में भी अपनी सहभागिता शामिल करके दिखाने का काम करिए, शायद ये एनडीए की सरकार में ही हो सकता है। यानी आप स्पष्ट करती हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी या फिर कोई और जो है एनडीए की ओर से चेहरा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारे सारे नेता बोले कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग 25 में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। एनडीए की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार और पेपर लीक हो रहे हैं, क्या कहिए? यदि
रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी जी बताए ना कि उनके कुछ दिन पहले अभी उनके पार्टी कार्यालय में जो बैनर होर्डिंग लगे हुए थे, उनके माता पिता का जो फोटो था क्यों गायब हुआ था? यदि आप इतना सम्मान देते हैं बिहार के लोगों को, तो पहले अपने घर में माता पिता को तो सम्मान देना सीखिए। शायद आप डर गए हैं कि आपके माता पिता के कार्यकाल में बिहार की क्या स्थिति थी, उससे दूर करने के लिए अपने माता पिता को भी आप दूर कर सकते हैं। तो शायद आप बिहार की जनता जो कहती है, जो अपने माँ पिता को सम्मान नहीं दे सकता, वो बिहार वालों को क्या सम्मान देगा? तेजस्वी जी, आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन बैठ करके आप सोचिए और सीखिए कि किस तरह से सम्मान दिया जाता है, तभी आप बिहार का विकास कर सकते हैं। क्या राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या राजद के परिवार में भी आपसी मतभेद है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? उनके परिवार को छोड़ दीजिए ना, वो महागठबंधन जो बनाए थे, क्या ठीक है क्या? लालू जी कहते हैं ममता जी को आप लाइए, राहुल जी को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। तो वो लोग एक मंच पर तो पहले आए, और मंच पे कितना भी आए, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है और 25 में एनडीए को जिताने जा रही है। सवाल एक ये भी है छोटा सा कि अगर मान लीजिए बिहार की सारी पार्टियां जो छोटी बड़ी हैं, कांग्रेस भी साथ आ जाती है, महागठबंधन साथ चुनाव लड़ता है, तो इनके में सीएम का चेहरा कौन होगा? अब तो ये उनकी आपसी जो सोच है, बैठ करके वो लोग ना बताएंगे कि उनके सीएम का चेहरा कौन होगा। हमको नहीं लगता है कि उनके यहाँ सीएम चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि वैसा कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति होता तो जरूर वो सीएम आगे बनाने का काम करते और चेहरा आगे लाने का काम करते। ये लोग आपस में बैठ के पहले समझौता तो कर ले, एक मंच पर एक नेतृत्व कौन करेगा, ये तो पहले तय कर ले, उसके बाद सीएम की घोषणा करे। तेजस्वी यादव एक बयान दिए थे कि जो महागठबंधन था 2024 तक ही था, लोकसभा तक ही था, लेकिन लालू यादव ये राहुल गांधी आकर इनसे मुलाकात करते हैं और फिर से एकत्रित करने का काम करते हैं। क्या कांग्रेस की कड़ी बिहार में कमजोर पड़ गई है जो राजद का सहारा ले रही है? कांग्रेस है कहाँ बिहार में? पहले जब कुछ साल पहले उनकी कुछ सत्ता है जो रहती थी केंद्र में, उस समय शायद गिनी चुनी कहीं बिहार में उनको कुछ सीटें आ जाती थी, लेकिन अब तो बिहार की जनता ने उनको जमीन स्तर से ही साफ करने का काम कर दिया है। वो जमीन, हम तो बोले थे ना जमीन तलाशने आ रहे हैं कि बिहार में कहीं हम एक सीट भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। ये महागठबंधन कुछ नहीं है, ये लोग का जो गठबंधन है ठगबंधन है। जब चुनाव होते हैं तो ये लोग गठबंधन कर देते हैं, और जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो ये लोग बिखर जाते हैं। ये लोगों को सिर्फ लालच दिखता है कि किस तरह से हम, यदि चुनाव से पहले वो लोग सत्ता से बाहर जाते हैं तो छटपटाहट में आते हैं कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हम एक मंच पे आते हैं। तो ये लोग का लालच है कि कुर्सी के लिए लालच है, और शायद बिहार की जनता और देश की जनता ने वो समझ लिया है। ये लोग सिर्फ गठबंधन करके लालच पा करके सत्ता में थे। जब कुछ दिन पहले आपने देखा केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो किस तरह से उन्होंने घोटाले किए, किस तरह से जब उनकी सरकार थी तो इमरजेंसियां लागू किए। तो ये लोग शायद भूल रहे हैं कि देश की जनता ने वो आज तक जो नकारने का काम किया है, वो जानते हैं कि किस तरह से देश का विकास यदि कोई कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है, और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। इसलिए ये लोग अपनी हार स्वीकार कर लिए हैं, और आज कितना भी गठबंधन पर गठबंधन कर ले, कोई निर्णय नहीं निकलने वाला है, हार उनकी तय है। एक आखिरी सवाल ये होगा कि राहुल गांधी आए, अब कांग्रेस जो जनगणना हुआ था, जातीय जनगणना, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर रही है। क्या ये शामिल होने से एनडीए को प्रभावित करेगा? देखिए, ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं जातीय जनगणना कराए? जातीय जनगणना करा लेते, किसने रोका था? अच्छा ये बताए ना, राहुल गांधी जी की जहां जहां सरकार है वहां इन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? वहां कौन रोका है? ये लोग सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने की काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जागरूक है, पब्लिक जानती है कि कहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से ये लोग सिर्फ झूठ अफवाह करके। लोकसभा चुनाव में तो बोले थे ना, यदि हम लोग सत्ता में आएंगे तो 25-25 हजार रुपया देंगे। क्या हुआ? सारे लोग तो गए थे यूपी में, और यहाँ हमारे यहाँ रोहतास में भी जाकर के बैठे थे कि आप लोग जीते हैं तो हम लोगों को पैसा दीजिए। क्या स्थिति हुआ, क्या नतीजा हुआ? लोग तो घर वापस निराश होकर आए और बोले कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, कभी ये बिहार और देश का विकास नहीं कर सकते। तो ये लोग झूठ बोलना ही जानते हैं। तो आपने देखा कि बीजेपी की ओर से जो स्टैंड है राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी बिहार के दौरे आए, लेकिन वो सफल दौरा नहीं रहा। चाहे वो लालू यादव से मुलाकात की बात की जाए, या फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात की जाए, या फिर बीपीएससी छात्रों से की जाए। अभी हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन अभी देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति में कितना उलटफेर होता है। तब तक के लिए देखते हैं एक न्यूज़ 24।